औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हकीम अताउर रहमान की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक हाज़मा के हवाले से बहुत ही अहम नुस्खा के साथ हाज़िर हुए हैं। हाज़मा के जो नुस्खे हमें आम नज़र आते हैं वो आम तौर पर गर्म मिजाज के हामिल होते हैं, तो आज इस नुस्खे की बात करेंगे वो तकरीबन सर्द मिजाज का हामिल है। और जो अफराद गर्म मिजाज के हैं उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा दूधों का निज़ाम, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड को ना सिर्फ ये ताकत देते हैं बल्कि उनमें से जो हार्मोन्स का अफराज है, हार्मोन्स का बनना है, उसमें भी बहुत मददगार साबित होते हैं। हाज़मा को दुरुस्त करता है, जिगर की बढ़ी हुई हरारत को इत्तेदाल पर लाता है, जिगर में सुकून पैदा करता है, गर्मी के तमाम अमराज यानी कि गर्मी का जरकान हो गया, गर्मी का नज़ला ज़ुकाम हो गया, सोजशी नज़ला खन्नाक, गले का वरम, ख़वातीन में लिकोरिया, मर्दों में सूरत अंजाल, छपाकी, जिल्द का जर्द होना, जनून, कै, गुर्दों का वरम, गुर्दों में ज़ख़म और पेशाब में पस पीप आना, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अब हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आते हैं। नुस्खा के अज्जा में सबसे पहले आता है ज़ीरा। ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, तुखम कासनी 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, गुलाब के फूल 50 ग्राम, नीलोफर के फूल 50 ग्राम, सूखा धनिया जिसे हम कशनीज़ कहते हैं ये है 40 ग्राम। इसके बाद अगला नंबर है कलमी शोरा। कलमी शोरा आपने लेना है 25 ग्राम और जौ खार भी आपने 25 ग्राम लेनी है। इन तमाम अशिया को आपने बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है। इनकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो मर्ज़ के हिसाब से होती है, मगर आम रूटीन में आप छोटा चम्मच आधा, छोटा चम्मच जिसे हम टीस्पून कहते हैं, टीस्पून हाफ़ टी स्पून, आधा छोटा चम्मच खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खा को बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और याद से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।